गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री। अच्छा, आप कहेंगे सर ये नया कैसे हो गया, हम तो हिस्ट्री पहले ही पढ़ चुकी है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, अब हम हिस्ट्री को बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हुई थी। ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से कल आपने रात की क्लास देखी थी, अभी क्लास देखिए, कम से कम 2 बार क्लास देखिए, याद होगी। अगर आज का काम कल पर टारोगे तो ऐसे दिन टरेंगे, कभी कार्य पूरा नहीं होगा। चलिए आते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास मतलब जो होती है, जैसे आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक विषय है, तो इसमें भी क्रमबद्ध तरीके से एक अध्ययन किया जाता है। जैसे जो इतिहास है, इसको प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दिख रहा होगा आपको। प्रागैतिहासिक काल होता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल होता है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा क्या है। इतिहास का वह है समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मतलब ऐसा इतिहास था कि उस समय मानव कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं जानता था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। मतलब ऐसा इतिहास का कालखंड जहां मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मानव तो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और जो उसके साक्ष्य भी मिले उसे भी आज तक नहीं पढ़ा गया। इसके अंतर्गत पाषाण काल रखते हैं। क्या रखते हैं? पाषाण काल। फिर दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सिंधु सभ्यता जो है, उसमें आज भी लिखे गए अक्षरों को पढ़ा नहीं गया है। जैसे एक मिला है RH-37। RH-37 ये कब्रिस्तान के बाहर था। तो इस RH का मतलब भैया क्या था? अंग्रेजी तब जानते थे? नहीं जानते थे, कोई मतलब नहीं निकाल पाए। तो कहने का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल का जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इन्हें सिंधु सभ्यता में रखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें मिले गए साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में भावनात्मक लिपि का प्रयोग हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा है कि इसमें जो साक्ष्य मिले उन्हें पढ़ा नहीं गया। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में कोई मिले नहीं क्योंकि भावनात्मक लिखी थी, और आद्य ऐतिहासिक काल में जो मिले हैं वो पढ़े नहीं जा सके। अब आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक का समय आता है। जो ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिकल पीरियड है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, और इसे हम वैदिक काल से, वैदिक काल के भी 2 होंगे, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। तो उसमें भी ऋग्वैदिक की पूर्व ऋग्वैदिक, उत्तर ऋग्वैदिक, तो उत्तर, मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़नी है आपको। धीरे धीरे देखना, लॉलीपॉप की तरह आप लोग पढ़ लेंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर जो डेली क्लास नहीं लिखेगा, एक दिन देखेगा, फिर दिक्कत होगी। तो इतिहास के कितने भाग? 3 भाग: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा समय था जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि यहाँ भावनात्मक लिपि का प्रयोग किया है मानव ने। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन हमारे द्वारा पढ़े नहीं गए। प्रमुख उदाहरण है इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, इसे पढ़ा भी गया है, और ये हमारा कब से? वैदिक काल से लेकर अभी तक है। चलिए अब आते हैं हम आगे। अब हम हेडिंग लगाएंगे आप प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है, या उसी के नीचे लिख लीजिएगा भैया। हमारे PPT बनाना पड़ता है, तो अब कंप्यूटर तो है नहीं इतना हम मिक्सअप कर पाए, तो हमें प्रागैतिहासिक काल हमने कहा था ना, इसी में पाषाण काल रखा गया। तो 4 हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। इसका जो अंग्रेजी है, पैलोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और चेकोलिथिक पीरियड, ये जरूर आप याद रखिएगा। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो आप कहेंगे सर 4: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, याद रखिए, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? कमेंट बॉक्स में उत्तर आप बताएंगे। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल था? ऐसा काल समय था जिसमें मानव के द्वारा कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ भावनात्मक लिपि मिली। इसको प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आप हमारे साथ बोलिए: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। पुरा, मध्य, नव, ताम। पुरा, मध्य, नव, ताम। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। चलिए अब आगे चलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल पे आते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं: सिंधु सभ्यता, कांस्य और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता, कांस्य और आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय था जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मानव के द्वारा आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें सिंधु सभ्यता आती है, कांस्य आती है और हड़प्पा आती है। फिर आता है ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल में आप कुछ पढ़ चुके हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल ये नहीं पढ़ा आपने। जो आधुनिक काल है ये आपने लगभग पढ़ लिया, नेहरू पीरियड आपने पढ़ लिया, विश्व नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। तो इसमें जो प्राचीन और मध्य है वो आप पढ़ा देंगे, और आधुनिक काल लगभग आपका 80% कंप्लीट है, और उसमें नेहरू काल भी, नेहरू जी की उपलब्धियां भी हो गई। चलिए, तो यहाँ तक आया। इतिहास क्या होती है? किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना, जो पुरानी घटित घटनाएं हैं उनका ये क्रम में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इसको इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल देख लीजिए, जो प्रागैतिहासिक काल है उसके 4 पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। आद्य ऐतिहासिक का क्या है? सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक का ये बताया। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। कोई आपसे पूछे इतिहास क्या होता है, आप कहेंगे श्रीमान महोदय अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के अब्बू, पापा, जनक, डैडी, फादर, कुछ भी कहो, कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस है। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना मतलब मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो अफ्रीका महादेश में। यहाँ महाद्वीप लिखना था, महादेश लिखा, अफ्रीका महाद्वीप। आप भैया टाइपिंग में मिस्टेक हो गई मुझसे, तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? मानव जाति का पालना क्या कहते हैं? कहाँ हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। मतलब जो मानव पैदा हुआ वो कहाँ हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन जो उसे सभ्यता मिली, सिविलाइजेशन मिला, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को। यहाँ पर भी महाद्वीप ऐसे ही लिखना है, एशिया महाद्वीप को कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। आपसे पूछेंगे इतिहास के जनक कौन है, तो आप कहते हैं हेरोडोटस है। आपसे पूछेंगे मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अफ्रीका को। अगर आपसे पूछेंगे सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तब भी आप क्या कहेंगे? भारत को, ठीक है। आगे चलते हैं। इतिहास 3 कालखंडों में बांटा गया है, ये हमने आपको पढ़ाई दिए थे। इसमें देखिए, पहला देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास को ऐसा मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इनकी जानकारी केवल मिलती है। पाषाण, स्टोन एज देखिए, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता। वह समय जब मानव पत्थर एवं पत्थर के औजार और हथियारों को उपयोग में लाता था, क्या कहलाता था? पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। आपको डेट याद नहीं रखनी, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। आप पूछेगा भारतीय पुरातत्व, देखिए इतिहास का जनक तो हमने बता दिया तुम्हें, हेरोडोटस है। लेकिन भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व मतलब होता है पुरानी चीजों को रखने वाला, खोद खाद के रख दो। पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। आगे देखिए, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि संस्कृति मंत्रालय। अगर पूछेगा भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। आगे देखो भैया, मिलने वाली धातु के आधार पर, मतलब धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? जॉन ब्रूस ने किया। और मध्य जो पाषाणकालीन सभ्यता है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की। आगे चलते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कितने में बांटा गया? 4 भागों। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। आपसे पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, जो है किसके अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अब आते हैं पुरा पाषाण काल पर। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दी। तो क्वेश्चन बनेगा मानव ने चित्रकारी किस काल में की? तो आप पहले तो करेंगे पाषाण काल। अब लेकिन पाषाण काल में सबने नाम दे दी, तो पुरा पाषाण काल। तो ये कि यहाँ से आपको पॉइंट बहुत अच्छा मिलेगा कि मानव ने चित्रकारी करना कम प्रारंभ की, तो पुरा पाषाण काल के अंतर्गत, पुरा पाषाण काल के अंतर्गत मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ की। आगे चलते हैं भैया, ये आप लिख लीजिए, 100% क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भीमबेटका की गुफाओं को पुरा पाषाण काल के जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये रायसेन जिले के अब्दुल्ला, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज ग्राम में पाई जाती हैं, ठीक है। भीमबेटका के गुफाओं में जो है वो पुरा पाषाण काल के चित्र देखने, हम पहले बताए थे पाषाण काल जो है, जो आद्य प्राक ऐतिहासिक काल है, इसमें सिर्फ चित्रों की भावनाओं को समझा जा सकता है। इतनी बात हो गई होगी। अब आगे चलते हैं भैया, तुम्हारा क्या हो गया? पुरा पाषाण हो गया। चलो अब आते हैं मध्य पाषाण पे। किस पे आते हैं? मध्य पाषाण काल पे।
इस समय मानव हथियार के छोटे इस्तेमाल करते थे, इसलिए माइक्रोलिथ कहते हैं। आपको पूछेगा माइक्रोलिथ क्या है, तो इस समय मानव के हथियार जो होते थे वो छोटे आकार के होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य जो था मध्यपाषाण का अंत्येष्टि संस्कार। तो आपसे पूछेगा अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार की प्रथा कहाँ से ली गई? तो भैया मध्यपाषाण काल, आज के हजारों 4-5 हजार साल, 10,000 साल पहले मध्यपाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार होता था, अंतिम संस्कार। आप पूछेगा कि मध्यपाषाण काल में इसी में अस्थि पंजर मिला, क्या अवशेष कहाँ से मिले? प्रतापगढ़ के यूपी के सराय नाहर और मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए। आगे चलिए, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। तो आगे पूछेगा कि मानव ने स्थायी आवास कब बनाया भैया? नवपाषाण काल में। कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। और पाला जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता। कौन था? कुत्ता था। इस काल में पहिया तथा मनका घड़े की भी खोज हुई। तो देखो पशुपालन प्रारंभ किया, पहिया और मनका मतलब घड़ा की खोज की। और पशुपालन का साक्ष्य जो है वो भारत के आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो नवपाषाण काल हो गए भाई, स्थायी आवास भी बना लिया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखते हैं। चलिए मेहरगढ़ पढ़ लेते हैं। या हो पाकिस्तान ने इसको नल्ला कहो रे, पाकिस्तान काहे लिख देते हो नल्ला? मतलब इसका नाम सुनते ही वो पढ़ाने का मन उचट जाता है यार, क्या बताएं। अरे गलती से लिख गया, नल्ला है। मतलब इसको नल्ला कहने में भी नल्ला की बेइज्जती है, इतना याद रखना। इसको कुछ भी कहोगे तो उस इंसान की बेइज्जती होगी। कुत्ता का नक्शा है इसकी शक्ल, अगर इसको कुत्ता भी बोलोगे ना तो कुत्ते की बेइज्जती, इसकी नहीं है। चलो, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है भैया मेहरगढ़। यहाँ से सर्वप्रथम 17,000 ईस्वी ले देखा, बताया था 7,000 लिखा, इसका नाम सुनते ही दिमाग। 7,000 ईसा पूर्व में सुलेमान और कृथक पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूँ मिले। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं के जो कृषि के साक्ष्य हैं, जो जौ और गेहूं हैं कृषि के लिए, उसके साक्ष्य कब मिले थे? तो 7,000 ईसा पूर्व मिले थे। कहाँ से मिले थे? सुलेमान और कृथक पहाड़ियों के बीच से मिले थे। कहाँ था ये भैया? नल्ला बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में था। अगर आपसे पूछा जाएगा बुर्ज होम कहाँ है? यह कश्मीर में अवस्थित है। इसमें गर्ता आवास का प्रमाण मिला है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया। तो भैया जो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में मिला, तो इसमें मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाए हुए मिला। मतलब इतना सारा पहले दोस्ती था, कुत्ता और व्यक्ति का इतना दोस्ती था। चलिए अब देखते हैं गुप्त कराल क्या है। यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण था। कोलडीबा, ये 100% कोलडीबा, बुर्ज होम, मेहरगढ़, ये तीनों याद रखने हैं। कोलडीबा क्या है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। यहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अगले देखो। हाँ, अब कह रहा है चिरान, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है, इसको भी याद रखो। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहुरा देव, यह नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। दमदमा, यह एक कब्र से 3 कंकाल मिले। तो कहाँ पूछेगा कि कब्र से 3 कंकाल कहाँ मिले, तो आप दमदमा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दमदमा। चलिए आगे। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, हमने प्रश्न पूछा था, तांबा। क्या थी? तांबा। चलिए अब आते हैं अंतिम युग, ताम्र पाषाण युग, चैकोलिथिक पीरियड। ये समय तांबे की खोज हुई थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु भी क्या बन गई? तांबा बन गई। तो ये आपका इतना जो हमने पढ़ाया, इसमें आपका क्या हो गया भैया? प्रागैतिहासिक काल हो गया। तो प्रागैतिहासिक काल में आग की खोज हुई है। नवपाषाण काल में पहिए की, मनके की खोज हुई। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता पे थोड़ा सा विचार करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हेडिंग लगाएंगे, सिंधु सभ्यता। भाई इसके बारे में कुछ सुनते हैं, ठीक है, और पढ़ते भी हैं। सिंधु सभ्यता जो है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। भाई जो सिंधु नदी निकलती है हमारे भारत से होकर नल्ला पाकिस्तान की ओर जाती है, तो इसके किनारे किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। और इस सिंधु नदी की, इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं, उनके किनारे भी भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है। सिंधु सभ्यता यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। भाई सिंधु सभ्यता की, भाई जैसे नहीं होता घर में जो सबसे बड़ा लड़का होता है, जैसे पता चला घर में कलुआ सबसे बड़ा, तो कहने लगे एक कलुआ के पापा, ओ कलुआ की मम्मी। तो ऐसी जो सिंधु सभ्यता है, इसमें सबसे पहले किस स्थान पे खुदाई हुई थी? हड़प्पा पे। तो इसको पूरी सभ्यता को क्या कह दिया? हड़प्पा की सभ्यता। क्या कह दिया? हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। ये क्वेश्चन बनेगा भैया।
कहेगा सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। तो जानकारी भैया मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसेज ने। उसको सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने। क्या किया? कनिंघम ने। और नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा? त्रिभुजाकार। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता की खोज जो जानकारी वो चार्ल्स मैसन ने, सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने, नामकरण जॉन मार्शल ने, सिंधु सभ्यता की खुदाई जो हैं खुदाई दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा? त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता है, इतना याद रखिए। सिंधु सभ्यता है जो विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका विकास? सिंधु सभ्यता का। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना करके इसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया था। चलिए, ये कह रहा सिंधु सभ्यता इस प्रकार से आप बना दीजिए। यही क्या हो गया रे? ये कह रहा सिंधु सभ्यता पश्चिमी सीमा, ये पश्चिम है, पाकिस्तान के सुतका गंडोर नामक स्थान जो दास नदी के तट पर स्थित है, लगा दिया। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा, यहाँ मांडा है, मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी इसकी उत्तरी सीमा। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और तथा हिंदा नदी के किनारे था, और इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के देवाबाद में थी। तो ये आपकी सिंधु सभ्यता हो गई। अब मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, आप सभी आराम करिए। मिलते हैं सुबह की क्लास में।